जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। इसी बारिश के बीच एक पेड़ पर बैठी चील अपने अंडों को देख रही थी। अब मैं क्या करूं? अगर ऐसी बारिश में मैं बाहर गई तो कोई चोर मेरे अंडे न चुरा कर ले जाए। अब तो मुझे इंतजार करना होगा, मगर अगर बारिश न रुकी तो? ऐसे चील अपने अंडों को देखने लगी। थोड़ी देर बाद बारिश थोड़ी कम हो गई। बारिश थोड़ी कम हो गई है, अब मुझे भोजन ढूंढने जाना ही होगा। चील अपने अंडों को घोंसले में छोड़कर भोजन लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो वापस लौटती है तो उसका घोंसला खाली था। अरे ये कौन मेरे अंडे चुरा कर ले गया? किसमें इतनी हिम्मत है? मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। वहीं रानो चिड़िया और हरियाली तोती बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे छुपी हुई थी। हरियाली बहन, बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही। अब तो हमें भूख लगी है, लेकिन इस बारिश में बाहर निकलने का जोखिम भी नहीं उठा सकते। हाँ चिड़िया, मैं भी यही सोच रही थी। ऐसी बारिश में अगर हम बाहर गए, भोजन तो क्या, हमें खुद को भी बचाना पड़ेगा। चील घबराते हुए रानो चिड़िया और हरियाली तोती के पास आई। चिड़िया और हरियाली, किसी ने मेरे अंडे चुरा लिए। किसमें इतनी हिम्मत है जो मेरे अंडों को पंख लगाए? चील दी, ये तो बहुत गंभीर मामला है। भला जंगल में किसकी इतनी हिम्मत जो आपके अंडों को पंख लगाए? हाँ चिड़िया, हमें किसी हालत में भी इस चोर का पता लगाना होगा। तभी कबूतर भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, मेरे पास एक बुरी खबर है। मेरे घोंसले से सारे अंडे गायब हो गए। भला ऐसे कौन कर सकता है? ये तो बहुत बुरा हुआ। हमारे जंगल में लगता है कोई बड़ा चोर आ गया है। चिड़िया, हमें हर हाल में इस चोर का पता लगाना चाहिए। फिर रानो चिड़िया और हरियाली तोती ने सोच लिया कि वो इस चोर का पता लगाकर ही रहेंगी। अगले दिन रानो चिड़िया और हरियाली तोती चोर की तलाश में घूम रही थी। वो दोनों कौवों के पास जाती हैं। रानो चिड़िया दरवाजा खटखटाती है। अंदर से कालू कौवा बाहर आता है। कालू कौवे, जंगल में बहुत अजीब हो रहा है। सभी पक्षियों के अंडे चोरी हो रहे हैं। चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? ये तो बहुत बुरा हुआ। भला हमारे जंगल में किसकी इतनी हिम्मत जो पक्षियों के अंडे चुराए? कालू, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? मेरी पत्नी तो अपनी माँ के घर गई है। अच्छा, पहले तो वो कभी नहीं गई, आज उसे क्यों जाना पड़ा? जाओ जाओ, तुम दोनों जाओ यहाँ से, मुझे बहुत नींद आ रही है। कालू कौवा दरवाजा बंद करके अंदर चला जाता है। चिड़िया, मुझे तो इन पति पत्नी पर शक है। ये दोनों मिलकर ही अंडे चुरा रहे होंगे। हाँ हरियाली, ये इन्हीं का काम हो सकता है। इनके अलावा और कोई भी नहीं है जंगल में जो चोरी कर सकता हो। हरियाली, इन्हें पकड़ने के लिए हमें कोई सबूत इकट्ठे करने होंगे। आज से हम कालू कौवे पर नजर रखेंगे। वो दोनों कालू कौवे पर अब नजर रखने लगी थी। कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था कि उसे एक घोंसला दिखाई देता है जिसमें कुछ अंडे पड़े हुए थे। अरे वाह, मेरी किस्मत तो जाग गई। कोई पक्षी भी घोंसले में नहीं बैठा हुआ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा उस घोंसले के पास जाता है। एक पेड़ के पीछे छुपी रानो चिड़िया और हरियाली तोती कालू कौवे को देख रही थी। देखा चिड़िया, मैंने कहा था ना कि यही चोर है। फिर वो दोनों निकलकर कालू कौवे के सामने आ जाती हैं। चोर कहीं के, पकड़े गए ना रंगे परों। तो तुम ही हो वो चोर जो जंगल में पक्षियों के अंडे चुरा रहा है। आज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। चलो चिड़िया, इसे चील के हवाले कर देते हैं। चील? चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने चील के अंडे नहीं चुराए और ना ही किसी पक्षी के। मैं तो यहाँ भोजन ढूंढने आया था, अंडे चुराने नहीं। अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। चोर भी भला कभी मानता है कि उसने चोरी की है। चलो चिड़िया, इसे चील के पास लेकर चलते हैं। फिर वो दोनों कालू कौवे को चील के पास लेकर जाती हैं। दूसरे जंगल में गोरी कौवी अपनी माँ के घर से वापस आ रही थी। वो थक जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। तभी गोरी कौवी की नजर मिट्ठू तोते पर पड़ती है जो उस जंगल में आया हुआ था। अरे, ये मिट्ठू तोता यहाँ क्या कर रहा है? भला इसका यहाँ क्या काम? गोरी कौवी मिट्ठू तोते का पीछा करती है। मिट्ठू तोता एक गुफा के अंदर जाता है। अरे, ये मिट्ठू तोता यहाँ क्या कर रहा है? ये तो बांसों की गुफा है। मुझे अभी जाकर जंगल वालों को बताना होगा। फिर गोरी कौवी वहाँ से उड़ती है। चील, यही है चोर जो पक्षियों के अंडे चुरा रहा है। अच्छा, काले कौवे, तेरी इतनी हिम्मत तो तूने मेरे अंडों को पंख लगाए। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चील कालू कौवे की ओर बढ़ने लगती है तो पीछे से गोरी कौवी आ जाती है। रुको रुको, मेरे कालू को क्यों मार रहे हो?
गोरी बहन, आपके पति ने चील के अंडे चुराए हैं और कबूतर के भी। जंगल के सभी पक्षियों के अंडे चुरा रहा है। मुझे तो लगता है ये गोरी भी मुलव्वस है। गोरी ने भी अंडे चुराए होंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कोई अंडे नहीं चुराए और ना ही मेरे कालू जी ने। मुझे लगता है कि चोर कोई और है। गोरी, कौन हो सकता है? और हाँ, मिठू तोता। मिठू तोता ही चोर है। गोरी, ये तुम क्या कह रही हो? मिठू ऐसा नहीं है। चिड़िया, मैंने आज उसे अपनी माँ वाले जंगल में देखा है, एक पोटली के साथ। वो बाजों की गुफा में जा रहा था। भला उसका वहाँ क्या काम? गोरी बहन, क्या आप सच कह रही हैं? हाँ चिड़िया, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मुझे कालू की कसम। आप सब कह रहे, हमें एक बार मिठू से बात कर लेनी चाहिए। शाम को जब मिठू तोता दूसरे जंगल से वापस आता है तो वो पक्षी उसका इंतजार कर रहे थे। मिठू भैया, आप कहाँ गए थे? मम्मा, मैं तो कहीं नहीं गया था। मिठू तोते, झूठ मत बोलिए, बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं? हाँ हाँ मिठू बोल, तू तो मेरी माँ वाले जंगल से आ रहा है। मैंने सब देख लिया है। फिर मिठू तोता रोने लग जाता है। मुझे माफ कर दो पक्षियों, मुझे माफ कर दो। मैंने ही सबके अंडे चुराए हैं। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मिठू भाई, हमें बताएं, आपने ऐसा क्यों किया? मेरा बेटा जिद कर रहा था कि उसे मीठा फल खाना है जो पहाड़ियों में है। मैं उसे मीठा फल खिलाने पहाड़ों में लेकर गया था। वहीं हमें बाजों ने घेर लिया और मेरे बेटे को पकड़ लिया। मुझसे कहा कि अगर मैं पक्षियों के अंडे लाकर देता रहूं तो वो मेरे बेटे को कुछ नहीं कहेंगे। मुझे माफ कर दो पक्षियों, मैंने ये सब अपने बेटे की खातिर किया। मिठू भैया, आप चुप कर जाएं, हम कुछ ना कुछ करेंगे और आपके बेटे को वापस लेकर आएंगे। उन बाजों की इतनी हिम्मत जो हमारे जंगल तक आ गईं। जल्दी हमें सूझबूझ से काम लेना होगा और कोई योजना बनानी होगी। फिर वो सब मिलकर एक योजना बनाते हैं। अगले दिन मिठू तोता बाजों के पास जाता है। बाजो, आज रात आप हमारे जंगल की पहाड़ों वाली गुफा में आ जाना। वहाँ पर मैंने बहुत अंडे जमा किए हैं। मैं उन सारे अंडों को उठा नहीं सकता था। ठीक है मिठू तोते, हम आज पहुँच जाएंगे। रात होते ही जैसे बाजें गुफा से बाहर जाती हैं, तो गोरी का भी गुफा के अंदर चली जाती है। वो मिठू के बेटे को आजाद करा देती है और अपने साथ लेकर दूसरे जंगल जाती है। दूसरी ओर जब वो बाजें गुफा के अंदर जाती हैं, तो वहाँ कुछ भी नहीं था। बाकी सब पक्षी बाहर से एक बड़ा पत्थर उस गुफा के आगे रख देते हैं, जिससे वो चीलें गुफा के अंदर ही मर जाती हैं। गोरी कवि भी मिठू के बेटे को लेकर आ जाती है। मेरा बेटा, मेरी जान, ठीक है। फिर मिठू तोता सब पक्षियों से माफी मांगता है। पति जी, आज मेरे मन की मुराद पूरी हो गई। आज ऊपर वाले ने मुझे भी अंडा दे दिया। हाँ लूसी, अब हमारे घोंसले में भी रौनक लग जाएगी। फिर कबूतर पूरे जंगल में मिठाई बांटता है। वो चिड़िया के पास जाता है। कबूतर भैया, ये मिठाई किस खुशी में है? लूसी ने आज स्वस्थ और सुंदर अंडा दिया है, इसलिए आज हम बहुत खुश हैं। कबूतर भैया, बहुत बहुत बधाई हो आपको। फिर कबूतर गोरी कवि के पास जाता है और उसे भी मिठाई देता है। कबूतर, आज बड़े खुश हो, क्या बात है? आज मेरे घोंसले में अंडा आया है। मैं सबको मिठाई बांट रहा हूँ। आज मेरे लिए खुशी का दिन है। फिर क्या दोस्त और क्या दुश्मन। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। गंदी आँखों वाला मुझे दुश्मन समझता है। गोरी कवि ऐसी खुद से बातें करती है और फिर रात हो जाती है। कबूतर दूसरा अंडा एक और घोंसले में रख देता है। ऐसा करने पर लूसी कबूतरी अपने पति से पूछती है, पति जी, आपने ऐसा क्यों किया है? इस जंगल में सभी दोस्त नहीं हैं, बल्कि दुश्मन भी हैं। मैं नहीं चाहता कि रात को कोई हमारे अंडे को नुकसान पहुंचाए। फिर कबूतर और कबूतरी सो जाते हैं और फिर दिन गुजरते गए। हर रोज कबूतर ऐसा ही करता। एक दिन गोरी की माँ गोरी कवि से मिलने आती है। माँ, ये क्या, आपने इतना बड़ा चश्मा क्यों लगाया हुआ है? गोरी बेटी, मेरी नजर बहुत कमजोर हो गई है। चश्मे के बगैर अब तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। माँ, इतना कुछ हो गया और आपने अपनी बेटी को बताया ही नहीं। बेटी, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ।
मुझे वैद्य जी ने बताया है कि पक्षियों में सबसे तेज नजर कबूतर की है। अगर मैं कबूतर का अंडा पी लूं तो मेरी नजर ठीक हो जाएगी। क्या माँ, कबूतर का अंडा पीने से क्या आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी? हाँ गोरी बेटी, अगर किसी तरह से किसी कबूतर का अंडा चुरा कर ले आओ तो मैं पीकर ठीक हो सकती हूँ। माँ चिंता ना करो, कुछ ही दिन पहले मेरे जंगल में एक कबूतरी ने अंडा दिया है। मैं आज रात ही वो अंडा चुरा लाऊंगी। रात हो जाती है। रोज की तरह कबूतर आज भी अंडा बदल देता है। पति जी, आप तो ऐसे ही डरते हैं। भला कौन दुश्मन है हमारा इस जंगल में जो हमारे अंडे को नुकसान पहुंचाएगा? लूसी, मुझे डर लगता है अगर मेरे अंडे को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। कालू कौवा भी आ गया था। गोरी कौवी कालू कौवे को सारी बात बताती है। अगर अंडा पीने से सासू माँ की आंखें ठीक हो जाएंगी तो चलो गोरी, हम अभी कबूतर का अंडा चुरा कर ले आते हैं। फिर गोरी कौवी और उसका पति कालू कौवा दोनों वहाँ से निकलते हैं। वो कबूतर के घोंसले के पास छुपकर बैठ जाते हैं। कालू, वो रहा, वो देखो कबूतर का अंडा। अपना अंडा खाली घोंसले में रखकर कैसे मजे से सो रहे हैं ये दोनों। फिर कालू कौवा वहाँ से उड़ता है। वो अंडा चुराकर वहाँ से भाग जाता है। गोरी की माँ तो अभी तक जाग रही थी। वो अंडे का इंतजार कर रही थी। माँ देखो, आपकी बेटी आपके लिए कबूतर का अंडा ले आई। हाँ बेटी, तू बहुत अच्छी है। ऐसा कहते हुए गोरी की माँ वो अंडा तोड़कर पी लेती है। अंडा पीते ही गोरी की माँ गिर जाती है और मर जाती है। गोरी कौवी रोने लग जाती है। हाय हाय मेरी माँ। कालू, मेरी माँ को क्या हुआ? कालू, ये अंडा कबूतर का था या कोई सांप का? मेरी माँ कैसे मर गई? गोरी कौवी सारी रात ऐसे रोती रहती है। अगली सुबह भी हो जाती है। आज दूसरे घोंसले में अंडा ना देखकर कबूतर लूसी से कहता है, देखा लूसी, किसी ने हमारा अंडा चुरा लिया। अगर उसने अंडा पी लिया होगा तो वो अब तक मर गया होगा। पति जी, क्या वो अंडा जहरीला था? हाँ, वो अंडा मैं सांप का चुरा कर लाया था। फिर रोने की आवाज सुनकर कबूतर गोरी के पास जाता है। कबूतर, सासू माँ मर गई, मेरी सासू माँ मर गई। सांप का अंडा पीने से कोई भी बच नहीं सकता। क्या? हाँ। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है और गोरी कौवी पछताती रहती है। ऐसे कबूतर अपनी अकल से अपने अंडे को बचा लेता है और गोरी कौवी को उसके किए की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। मिठू तोता सुबह सवेरे अपने घर से निकलता है और कालू के आम के पेड़ से आम खाने लगता है। मिठू तोते ने अभी एक आम खाना शुरू ही किया था कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है। ओए मोटी चोंच वाले तोते, ये आम का पेड़ तेरे बाप का है जो इतने मजे से आम खा रहा है। ओए कौवे के बच्चे, आराम से बात करो। अगर ये पेड़ मेरे बाप का नहीं है तो तुम्हारे बाप का भी नहीं है। ये पेड़ जंगल का है और ये जंगल हम सबका साझा है। चल चल निकल यहाँ से, ऐसा ना हो कि मुझे गुस्सा आ जाए। ये पेड़ मेरे घर के पास है, मेरे सिवा कोई भी इस पेड़ से आम नहीं खा सकता। अच्छा, देख लूंगा मैं तुम्हें। फिर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा मिठू तोते का छोड़ा हुआ आम खाने लगता है। चिड़िया, उस कालू कौवे ने मुझे भगा दिया, मुझे एक भी आम नहीं खाने दिया। मिठू भैया, कौन लड़ाई कर सकता है उस काले कौवे से? आप मेरे साथ चलिए, हम दाना खाने चलते हैं। तोते, वो कौवा किसी से दोस्ती नहीं करता, जो भी उससे दोस्ती करता है वो हमेशा नुकसान ही उठाता है। फिर वो तीनों दोस्त दाना ढूंढने चले जाते हैं। वो तीनों दोस्त किसान के खेत में जाते हैं और वहाँ से दाना खाते हैं। एक दिन गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, मैं हर रोज दाना खा खा कर उकता गई हूँ। आज मेरा फल खाने को मन कर रहा है। ठीक है गुड़िया, आज मैं अपनी बेटी के लिए मीठा फल लेकर आऊंगी। मामा चिड़िया सीधा घर से निकलती है और सीधा कालू कौवे के पास जाती है। कौवे कौवे, आज मेरी गुड़िया का फल खाने को दिल कर रहा है, क्या मैं इस पेड़ से एक आम तोड़ लूं? ना ना,
पंख न लगाना इस पेड़ को, वरना मैं तुम्हारा पंख काट दूंगा। कौवे भैया, एक आम दे देने से आपको क्या फर्क पड़ेगा? ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। आज तुम आम लेकर जाओगी, कल कोई और आ जाएगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। रानू चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया सीधा अपने दोस्त कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, आज मेरी गुड़िया मीठा फल मांग रही है, हम दाना लेने बाद में जाएंगे। पहले मेरी गुड़िया के लिए कहीं से मीठा फल ढूंढते हैं। चिड़िया, ऐसे मीठा फल मिलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हम घने जंगल में जाएंगे, शायद वहाँ हमें कोई मीठा फल मिल जाए। फिर चिड़िया और कबूतर घने जंगल में जाते हैं। कबूतर को पुराने कुएं के पास एक अमरूद का पेड़ दिख जाता है। जब कबूतर और चिड़िया पेड़ के पास आते हैं तो उस पर पके हुए अमरूद देखकर बहुत खुश होते हैं। कबूतर भैया, इस पेड़ पर तो बहुत सारे अमरूद हैं, यहाँ से हम अपने लिए भी अमरूद लेकर जा सकते हैं। फिर वो दोनों अमरूद तोड़ते हैं और वापस घर चले जाते हैं। ऐसे दिन और रात गुजरते गए। कालू कौवा किसी को भी अपने पेड़ के पास न आने देता और न ही किसी से दोस्ती करता था। एक दिन कालू कौवे को बहुत तेज बुखार हो जाता है। वो अपने घर से निकलने की कोशिश करता है, मगर वो उड़ नहीं पाता। ऐसे ही शाम हो जाती है। कोई भी कालू कौवे के पास नहीं आता, क्योंकि कालू कौवे ने तो किसी को भी अपना दोस्त नहीं बनाया था। पानी, कोई मुझे पानी पिला दे। शाम को जब मिट्ठू तोता वहाँ से गुजरता है तो खिड़की के पास कालू कौवे की आवाज सुनकर रुक जाता है। कौवे, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हो? तोते तोते, मेरी मदद करो, मैं उड़ नहीं सकता, इसलिए तुम मुझे पानी ला दो। मुझे तेज बुखार है। तुम उड़ नहीं सकते? ये तो बहुत खुशी की बात है। इसका मतलब है मैं तुम्हारे आम खा सकता हूँ। मिट्ठू तोता उड़ता है और आम के पेड़ से जाकर मजे मजे से आम खाने लगता है। मजा ही आ गया। मैं एक आम रानू चिड़िया के लिए भी तोड़ लेता हूँ। मिट्ठू तोता एक आम लेकर रानू चिड़िया के घर जाता है। तोते, तुम ये आम कहाँ से ले आए हो? वो कालू कौवा तो किसी को पंख भी नहीं लगाने देता अपने आमों को। चिड़िया, खुशी की बात है, कालू कौवा बुखार से मर रहा है। वो तो अपने घोंसले से भी नहीं उड़ सकता। अब मैं हर रोज आम खाऊंगा। तोते भैया, बुरी बात है। कोई कितना भी बुरा क्यों न हो, मगर हमें मुश्किल में उसकी मदद करनी चाहिए। मैं अभी कालू कौवे के घर जा रही हूँ। फिर रानू चिड़िया घर से उड़ती है और कालू कौवे के घर जाती है। कौवे भैया, ले, मैं आपके लिए पानी लेकर आई हूँ। चिड़िया, बहुत शुक्रिया। अगर मुझे आज पानी ना मिलता तो शायद मैं रात को मर जाता। फिर कालू कौवा पानी पी लेता है। मेरे पास तो बुखार की दवा नहीं है, मैं अभी बुलबुल से दवा लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया बुलबुल के पास जाती है। चिड़िया बहन, अभी कल ही तो उस कौवे ने मुझे मारा था। मैंने उसके पेड़ से एक आम खाया था। मैं भी उसे दवा नहीं दूंगी। बुलबुल बहन, वो बुरा है, मगर हम तो बुरे नहीं हैं, हमें उसकी मदद करना चाहिए। रानू चिड़िया किसी तरह बुलबुल से दवा ले आती है और कालू कौवे को पिला देती है। दूसरे दिन कालू कौवा स्वस्थ हो गया था और वो तीनों से माफी मांगता है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मेरे दोस्तों। मैंने आम खाने के लिए तुम सबसे लड़ाई की। अब मुझे पता चल गया है कि अकेले जीना बहुत मुश्किल है। मुश्किल समय में सिर्फ दोस्त ही काम आते हैं। फिर वो सब कालू कौवे को माफ कर देते हैं। मेरा घर बन गया, अब मुझे कोई चिंता नहीं, मैं अपने घर में आराम से रह सकती हूँ। रानू चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। रानू चिड़िया बाहर जाती है। बाहरी छोटी चिड़िया, ये तुमने क्या किया? ये पेड़ मेरा था। तुमने मेरे पेड़ पर अपना घर क्यों बना लिया? अब तो तुझे ये घर छोड़कर जाना होगा। कृपया करें गोरी बहन, मैंने ये घर बहुत मुश्किल से बनाया है, आप ऐसा तो ना कहें। तो फिर छोटी चिड़िया, उठाओ अपना घर और ले जाओ यहाँ से। ये आप क्या कह रही हो? मैं ये घर उठाकर यहाँ से कैसे जा सकती हूँ? तो फिर भाग जाओ यहाँ से। रोती हुई मजबूर चिड़िया वो घर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया सारी रात एक पेड़ की डाल पर बैठकर गुजारती है। रात के अंधेरे में रानू चिड़िया को बहुत डर लग रहा था और गोरी कौवी रानू चिड़िया के घर में नरम नरम घोंसले में खराटे लेकर सो रही थी। अगली सुबह हो जाती है। अब मैं अपने लिए नया घर बनाऊंगी, पहले मैं नदी से पानी पी लेती हूँ। रानू चिड़िया नदी से पानी पीने जा रही थी कि उसे घने जंगल में एक पेड़ नजर आता है जिस पर लाल रंग के छोटे छोटे फल लगे हुए थे।
भोजन तो मिल गया, मैं पेट भर कर ये पहले फल खा लेती हूँ, फिर पानी पीने जाऊंगी। रानू चिड़िया उस पेड़ से कुछ फल तोड़कर खा लेती है और खुद से कहती है ऊपर वाले, जैसे मुझे ये मीठे मीठे फल दे दिए, ऐसे ही मुझे एक सुंदर सा घर भी दे दे। रानू चिड़िया का इतना कहना ही था कि साथ वाले पेड़ पर एक बहुत सुंदर घर बन जाता है। रानू चिड़िया वो घर देखकर हैरान हो जाती है। अच्छे पेड़, क्या वो घर मेरा है? हाँ चिड़िया, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। जो भी मेरा फल खाने के बाद कुछ मांगेगा मैं उसे दूंगी। रानू चिड़िया बहुत खुश होती है और वो अपने घर में जाकर सो जाती है। अगले दिन रानू चिड़िया मैदान की तरफ जा रही थी। वहीं एक पेड़ के पास मिट्ठू तोता बैठा रो रहा था। तोते भैया, क्या हुआ है? आप क्यों रो रहे हो? चिड़िया, बहुत मुश्किल से मैंने एक अमरूद ढूंढा था। मैं वो अमरूद खाने ही वाला था कि गोरी कभी मुझसे वो अमरूद छीन कर ले गई। तोते भैया चुप कर जाओ और मेरे साथ आओ, मैं आपको एक की जगह 2 अमरूद दूंगी। रानू चिड़िया मिट्ठू तोते को अपने साथ ले जाती है और जादुई पेड़ से वो फल तोड़कर खाते हुए कहती है, अच्छे पेड़, मेरे दोस्त मिट्ठू को 2 मीठे मीठे अमरूद दे दो। एक तेज रोशनी पेड़ से निकलती है और मिट्ठू के सामने 2 अमरूद आ जाते हैं। मिट्ठू तोता बहुत खुश होता है। चिड़िया, ये तो बहुत कमाल हुआ। मेरे अमरूद मुझे मिल गए। मिट्ठू तोता वो अमरूद लेकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही रानू चिड़िया सबकी मदद करने लगी। जो भी पक्षी मुश्किल में होता वो चिड़िया के पास आ जाता। चिड़िया चिड़िया, मेरा बेटा बहुत बीमार है, मेरे पास दवा के पैसे नहीं हैं। क्या आप मुझे कुछ पैसे दे दोगी? ठीक है कबूतर भैया। फिर रानू चिड़िया उस पेड़ का फल खाती है और कबूतर को उस पेड़ से कुछ सोने के सिक्के लेकर देती है। बात चलते चलते गोरी कवि तक भी पहुंच जाती है। ये चिड़िया बहुत सियानी बन रही है, मैं भी देखती हूँ कैसे लेती है वो उस पेड़ से चीजें। फिर गोरी कवि रानू चिड़िया के पास आती है और उस जादुई पेड़ से थोड़ा दूर बैठकर देखती है। जादुई पेड़, इस बूढ़ी चील को खाना दे दो। जादुई पेड़ बूढ़ी चील को खाना दे देता है। तो ये चिड़िया ऐसे चीजें लेती है इस पेड़ से। रात हो जाती है और रानू चिड़िया अपने घर में जाकर सो जाती है। गोरी कवि चिड़िया के जादुई पेड़ के पास जाती है। गोरी कवि पेड़ से फल तोड़कर खाती है और कहती है, पेड़ मुझे 2 सोने के सिक्के दो। वो पेड़ तुरंत गोरी कवि को 2 सिक्के दे देता है। 2 क्यों, मैं तो 4 भी ले सकती हूँ। फिर से गोरी कवि उस पेड़ से फल तोड़कर खाती है और कहती है, पेड़ मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के दो, इतने सिक्के कि मैं उठा ना पाऊँ। जादुई पेड़ से सिक्के गिरना शुरू हो जाते हैं। गोरी कवि सोने के सिक्कों में दब जाती है, मगर सिक्के थे कि निकले ही जा रहे थे। बस कर जाओ पेड़ जी। सिक्के इतनी तेजी से निकल रहे थे कि गोरी कवि उन सिक्कों के नीचे दबकर मर जाती है। दूसरे दिन रानू चिड़िया जब आती है तो गोरी कवि को मरा हुआ देखकर बोलती है, लालची हमेशा अपनी लालच में मरता है, जैसे मरी ये कवि। नूरपुर गांव में टुन्नू चिड़ा अपनी बूढ़ी माँ, पत्नी और बेटी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। अपने परिवार की सारी जिम्मेदारी टुन्नू चिड़े पर थी। टुन्नू चिड़े के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वो खेती करके अपने परिवार का गुजारा करता था। एक सुबह टुन्नू चिड़े की माँ बहुत बीमार हो जाती है। चिड़े के पास अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे तो नहीं थे, इसीलिए उसे अपनी जमीन बेचनी पड़ती है। लेकिन किस्मत का खेल तो देखो, उसकी माँ का भी देहांत हो जाता है और जो थोड़ी बहुत जमीन थी उसके जाने के बाद टुन्नू चिड़े की जिंदगी और भी बुरी हो गई थी। उनका जीवन बुरी तरह कठिनाइयों से भर जाता है, इसलिए वो दोनों मिलकर काम करते थे। टुन्नू चिड़ा मिट्ठू तोते के खेत में काम करता, वहीं रानू चिड़िया गोरी कवि के घर के काम करती। गुड़िया की बाबा, सर्दी बहुत नजदीक आ गई है, हमारे पास सर्दियों में ओढ़ने के लिए कोई कपड़े नहीं हैं। हाँ पत्नी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमें कुछ करना होगा। ऐसे ही समय गुजरता गया और सर्दियाँ आ गईं। इस साल जंगल में सर्दी बहुत बढ़ गई थी। सर्दी के साथ साथ ठंडी हवाएं भी चल रही थीं। दिन हो या रात, जंगल के सभी पक्षी ठंडी से बहुत तंग थे। है ऊपर वाले, ये सब क्या है?
देखा रानो, इस साल बहुत सर्दी पड़ रही है। इतनी ठंडी में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। इतनी ठंडी में उड़ा भी नहीं जा सकता, मानो पंख जैसे जम गए हों। ठीक है रानो, अब मैं चलता हूँ, वरना मिठू तोता बुरा मानेगा। टुन्नू चिड़िया के जाते ही रानू चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, आपके बाबा चले गए हैं, अब मैं भी जा रही हूँ काम पर। घर से बाहर नहीं निकलना, बाहर बहुत ठंडी है। खाना मैंने बना दिया है, आप खा लेना। ठीक है माँ, मैं खा लूँगी, मगर आप टाइम पर आ जाना। इतना कहकर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बाहर बहुत सर्दी थी। थोड़ी ही देर बाद रानू चिड़िया गोरी कवि के घर पहुँच जाती है। गोरी कवि का स्वभाव बहुत सख्त था। गोरी कवि आग जलाई बैठी हुई थी। जैसे ही उसकी नजर रानू चिड़िया पर पड़ी तो वो चिल्लाई, चिड़िया, आज इतनी देर से क्यों आई है तू? अगर ऐसे ही मटक मटक कर आना है तो कल से ना आना, मुझे और पक्षी मिल जाएंगे। माफ कीजिए मालकिन, मैं समय पर नहीं आ सकी। आज बहुत सर्दी थी, इसलिए मैं सुबह टाइम से उठ नहीं पाई। अच्छा चिड़िया, बहाने बनाना तो तुझे बहुत अच्छे से आता है। चल जा और जाकर अपने अब काम कर। अगर अच्छे से काम ना किया तो काम से निकाल दूंगी मैं तुझे। वैसे भी तुम्हारी जगह बहुत काम करने वाले पक्षी बैठे हैं मेरे पास। रानू चिड़िया को गोरी कवि की ये बातें सुनकर बहुत दुख होता है, मगर वो कर भी क्या सकती थी। ये उसकी मजबूरी थी। वो चुपचाप काम करने लग जाती है। तभी कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। अरे गोरी, क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रही हो इस चिड़िया पर? वो भी तो एक पक्षी है, थोड़ा दया दिखाया करो पक्षियों पर। अरे कालू, तुम्हें क्या पता, इन पक्षियों को सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ये कोई काम भी ठीक से नहीं करेगी। रानू चिड़िया चुपचाप सुन रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए काम कर रही थी। उधर टुन्नू चिड़ा ठंड में कांपते हुए मिट्ठू के खेत में काम कर रहा था। ओए टुन्नू, काम ठीक से कर। अगर ठीक से काम नहीं करोगे तो आज दाना नहीं मिलेगा। नहीं मालिक मिट्ठू जी, मैं काम कर रहा हूँ। आज ठंड बहुत ज्यादा है, बस इसीलिए पंख काम नहीं कर रहे। मगर आप फिक्र ना करें, मैं आपका काम पूरा कर कर ही जाऊंगा। टुन्नू चिड़े को अपनी पत्नी और बेटी की बहुत फिक्र थी, इसलिए उसने अपनी परवाह नहीं की और वो ठंड में काम करता रहा। ऐ ऊपर वाले, कैसी परीक्षा ले रहा है तू हमारी? इतनी सर्दी में भी काम करना पड़ रहा है, और अगर मैंने काम छोड़ा तो मालिक मुझे निकाल देगा, और फिर घर कैसे चलेगा? इतनी ठंडी के कारण जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में थे। कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलता। रात को अपना काम खत्म कर टुन्नू चिड़ा तोते से कहता है, मिठू मालिक, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। मुझे अपनी बेटी के लिए गर्म कपड़े लेने हैं। टुन्नू, अभी तो 1 महीना भी खत्म नहीं हुआ, कुछ दिन इंतजार करो, फिर ही मिलेंगे तुम्हें पैसे। बेचारा टुन्नू चिड़ा ये बातें सुनकर दुखी मन से अपने घर की ओर बढ़ता है। अजी, क्या हुआ? इतनी देर क्यों लगा दिया आपने? कुछ नहीं, मालिक से पैसे मांगे थे, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कोई बात नहीं, आप थोड़ी सी आग सेक लें। फिर रानू चिड़िया गुड़िया की तबीयत के बारे में बताती है। जब टुन्नू चिड़ा गुड़िया की तरफ देखता है तो उसका चेहरा सर्दी और खांसी की वजह से लाल हो चुका था। इससे टुन्नू चिड़ा चिंता में डूब गया। ऐ ऊपर वाले, ये सर्दी तो अब बर्दाश्त से बाहर हो गई है। मैंने सोचा था कि आज मालकिन से कुछ मदद मांग लूंगी, मगर उन्होंने भी इनकार कर दिया। उन जैसे पक्षियों को हम गरीबों की क्या फिक्र। हम कितनी मेहनत करते हैं, मगर वो पक्षी हमें पक्षी तक नहीं मानते। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी गुड़िया की तबीयत खराब हो जाती है। हे ऊपर वाले, ये मेरी बेटी को क्या हो गया? रानो, गुड़िया को बहुत तेज बुखार हो गया है, तुम गुड़िया का ध्यान रखो। मैं अभी बुलबुल से दवा लेकर आता हूँ। टुन्नू जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप जल्दी जाइए और बुलबुल से दवा लेकर आइए। आधी रात का समय हो गया था। बाहर सर्दी इतना कहर ढा रही थी कि पूछो मत। टुन्नू चिड़ा बहुत डरा हुआ था और इस भयानक ठंडी रात में वो बुलबुल के पास जा रहा था। गुड़िया बेटी, आपके बाबा बुलबुल को लेकर आते ही होंगे, तू चिंता मत कर मेरी बेटी। दूसरी ओर टुन्नू चिड़ा अभी निकला ही था कि रास्ते में जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। रानू चिड़िया का दिल अपनी बेटी की ये हालत देखकर फटा जा रहा था। गुड़िया की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी और उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था। अरे गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया मेरी बेटी, गुड़िया।
गुड़िया। जैसे तैसे टुन्नू चिड़ा बुलबुल के घर पहुंचता है, मगर उसकी बदकिस्मती तो देखो, आज बुलबुल अपने घर पर नहीं थी। उधर रानू चिड़िया इतनी जोर से चिल्लाती है कि उस भयानक ठंडी काली रात को चीरती हुई सीधा टुन्नू चिड़े के कानों में पड़ती है। ये चीख इतनी दर्द भरी थी कि सुनने वाले की रूह तक कांप गई। ये सुनकर टुन्नू चिड़ा बहुत घबरा जाता है और वो जल्दी से अपने घर की ओर जाता है। अपने घर में जाकर जब देखता है तो उसका कलेजा फट सा जाता है। क्या हुआ रानो, तुम इतना रो क्यों रही हो और गुड़िया की आंखें क्यों बंद हैं? मेरी गुड़िया को क्या हुआ? टुन्नू जी, ऊपर वाले ने हमसे हमारी बेटी छीन ली। बेचारी नन्ही गुड़िया इस सर्दी को नहीं सह पाई। उस बेचारी की क्या गलती थी जो इस ठंड ने उसे अपने परिवार से अलग कर दिया। वो दोनों पति पत्नी उस बेरहम ठंड से हार चुके थे। वो दर्द भरी चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। वो दोनों पति पत्नी अपनी बेटी के पास रोते हुए अपने आप को कोस रहे थे कि क्यों ऊपर वाले ने उन्हें इतना गरीब बनाया जो अपनी बच्ची की रक्षा तक ना कर सके। अगली सुबह जब जंगल के पक्षी चिड़िया के घर आते हैं तो उन्होंने उन चिड़ियों के परिवार को ठंड से जमा हुआ पाया। उन दोनों के चेहरे पर शांति थी, मानो उन्होंने अपनी बेटी को पा लिया हो। उस ठंड में जंगल ने एक और परिवार को खत्म कर दिया। दोस्तों, हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे बीमार और लाचार लोग हैं जो मौसम की मार की वजह से अपनी जिंदगी गंवा बैठते हैं, तो ऐसे लोगों की जरूर मदद करें। किसी जंगल में एक गरीब चिड़िया रहती थी जिसका नाम था रानू चिड़िया। रानू चिड़िया की एक बेटी थी जिसका नाम था गुड़िया। रानू चिड़िया दिन भर जंगल में लकड़ियाँ काटती और गुड़िया दूसरों के घरों में काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेती। माँ, आप सारा दिन जंगल में लकड़ियाँ काटती हैं, अपना ख्याल जरा भी नहीं रखती। आज कुछ खा भी लेना। गुड़िया बेटी, तुम ही तो मेरी ताकत हो, मगर समझ नहीं आता कि मैं कालू कौवे का कर्ज कैसे उतारूंगी। माँ, आप चिंता मत करें, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले पर भरोसा रखें। हाँ गुड़िया बेटी, तुम्हारी बात ठीक है, मगर ये कर्ज अब मुझ पर भारी पड़ने लगा है। खैर, देखती हूँ क्या होता है। गुड़िया, अब मैं चलती हूँ। माँ, अपना ख्याल रखना और समय से खाना खा भी लेना। रानू चिड़िया लकड़ियाँ काटने जंगल में चली जाती है। रास्ते में उसे कालू कौवा मिलता है। आज फिर लकड़ियाँ काटने जा रही है? मेरे कर्ज का क्या बना? कब तक लौटाएगी तू चिड़िया? कालू कौवे, मैं कोशिश कर रही हूँ, जितनी जल्दी हो सके मैं तुम्हारा कर्ज उतार दूंगी। कोशिश से पेट नहीं भरता चिड़िया। या तो कर्ज उतार या अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे, वरना तेरी जिंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। कालू कौवे, मेरी बेटी की जिंदगी कोई सौदा नहीं है। मैं तुम्हारा कर्ज उतार दूंगी, लेकिन मैं अपनी बेटी को कभी नहीं दूंगी। अच्छा चिड़िया, सोच ले, तेरे पास समय कम है, मैं जल्द ही आऊँगा अपने पैसे लेने। फिर रानू चिड़िया निराश होकर वहाँ से लकड़ियाँ काटने चली जाती है। रानू चिड़िया जा ही रही थी कि उसे रास्ते में तोता मिलता है। तुम्हारे पास कुल्हाड़ी है, लगता है तुम लकड़ियाँ काटती हो, लेकिन क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ लकड़ियाँ काटना मना है? ये राजा का इलाका है। चलो, मैं तुम्हें राजा के पास लेकर चलता हूँ। तोते भैया, मुझे राजा के पास ना लेकर जाएं। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी एक बेटी है, उसे पालने के लिए ही मैं लकड़ियाँ काटती हूँ। मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ, मगर नियम तोड़ने का अंजाम भुगतना पड़ता है। या तो राजा के पास चलो या फिर मुझे कुछ पैसे दे दो। मैं राजा को नहीं बताऊंगा। तोते भैया, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं आपको कहाँ से दूंगी पैसे? मैं तो खुद कालू कौवे का कर्ज उतारने के लिए लकड़ियाँ काट रही हूँ। अगर मैं उसका कर्ज न चुका पाई तो वो मेरी बेटी से शादी कर लेगा। चिड़िया बहन, आप तो बहुत मुश्किल में हैं। ये ले, ये सोने के सिक्कों की थैली रख ले। फिर मिठू तोता रानू चिड़िया को सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली दे देता है। इन सोने के सिक्कों से अपना कर्ज चुका देना और अपनी बेटी की कहीं अच्छी जगह शादी कर देना। मिठू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ऊपर वाले का धन्यवाद करो कि उसने मुझे सही समय पर भेज दिया।
अब जाओ और जाकर अपना कर्ज उतारो। रानू चिड़िया वो थैली लेकर घर वापस जा रही थी कि रास्ते में बहुत थक जाती है। वो एक पेड़ के नीचे सो जाती है। जब रानू चिड़िया सो रही थी तो एक कबूतर वहाँ से गुजरता है। अरे वाह, ये तो सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली है। कितनी अच्छी किस्मत है मेरी। अब हमारे मुश्किल के दिन खत्म हो गए, जीवन गुजारेंगे, बहुत खुश रहेंगे कबूतर और वहाँ से हमारा अपने बेटा घर भी चला स्कूल जाता जाएगा। है। अरे ऐसा क्या हुआ है? कोई लॉटरी लग गई है क्या? ये देखो लूसी, मैंने आज एक सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली चुराई है। ये सुनकर कबूतर की पत्नी गुस्सा हो जाती है। कबूतर जी, हम भूखा मर जाएंगे मगर ये चोरी के सोने के सिक्के नहीं लेंगे। आपने ये बहुत गलत किया है। आपका भी तो एक बेटा है, कल को वो भी तो ऐसा ही करेगा। आप जाएं और जिसकी भी ये सोने की थैली है उसे लौटा कर आएं। हाँ पत्नी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं ये सोने के सिक्के लौटा आऊंगा। मगर वो चिड़िया अब मुझे कहाँ मिलेगी? फिर कबूतर जंगल में चिड़िया को ढूंढने निकलता है मगर कहीं भी उसे रानू चिड़िया नहीं मिलती। कहाँ गई वो चिड़िया? मैं उसकी थैली लौटाना चाहता हूँ मगर अब वो मुझे कहीं भी नहीं मिल रही। कबूतर को अपनी गलती का एहसास हो गया था मगर वो चिड़िया उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। रानू चिड़िया अपने घर पहुंचती है और गुड़िया को सारी बात बताती है। माँ, ये तो बहुत बुरा हुआ मगर ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। हम दोनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। गुड़िया बेटी, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं क्या करूँ? अब कालू कौवा आकर मुझे और भी तंग करेगा और वो चोर जिसने मेरा सब कुछ ले लिया। माँ, आप चिंता मत करें, मैं आपके साथ हूँ। हम मिलकर इस मुश्किल से बाहर निकलेंगे। रानू चिड़िया की उम्मीदें टूट चुकी थीं। वो वापस उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है जहाँ उसकी थैली चोरी हुई थी। तभी रानू चिड़िया को ढूंढते ढूंढते वो कबूतर भी वहीं आ जाता है। क्या हुआ चिड़िया? बहुत परेशान लग रही हो। इस जंगल में अकेले क्यों बैठी हो? आपको क्या बताऊं कबूतर भैया, आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। आज मुझे जंगल में एक तोता मिला जिसने मुझे सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली दी ताकि मैं कालू कौवे का कर्ज चुका सकूं। लेकिन मैं थक गई और थोड़ी देर आराम करने लगी और किसी ने वो थैली चुरा ली। चिड़िया, ये रही तुम्हारी थैली। मैंने बहुत बुरा किया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चिड़िया, मुझे माफ कर दो। क्या ये थैली तुमने चुराई थी और इसे वापस भी कर रहे हो? ए ऊपर वाले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये थैली मुझे लौटा दी। चिड़िया, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। जब मैं घर गया तो मेरी पत्नी ने ये लौटाने के लिए कहा, इसलिए मेरी आंखें खुल गईं। ये थैली आप रख लो और अपनी तमाम मुश्किलों को दूर कर दो। कबूतर, कोई बात नहीं, हम सभी से कोई ना कोई गलती होती है। बस हमें ये देखना होता है कि हमने अपनी गलती से क्या सीखा। रानू चिड़िया जल्दी से घर लौटती है। गुड़िया बेटी, वो चोर थैली लौटा गया। अब मैं कालू कौवे का कर्ज भी उतार दूंगी। हम दोनों खुश रहेंगे। फिर रानू चिड़िया घर से निकलती है और कालू कौवे के घर जाती है। आ गई चिड़िया, तू क्या लाई है? अपनी बेटी का रिश्ता? खबरदार, जो अपनी गंदी जुबान से मेरी बेटी का नाम लिया तो ये रही तुम्हारे पैसे। आज के बाद मेरे घर के पास भी ना आना। चिड़िया, ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? तुमने चोरी की होगी। मैं चोरी के पैसे नहीं लेता। ईमानदारी का फल है ये। ऊपर वाले ने हमारी मदद की। इस तरह रानू चिड़िया ने मेहनत और ईमानदारी से अपने दुखों को दूर कर दिया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।